ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भवेत्। न त्वहं कामैराज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो परमपिता परमात्मा की अहेतुकी कृपा के कारण आज हम सब फिर से सत्संग में उपस्थित हैं। सत्संग में उपस्थित सभी साधकों का एक बार हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आजकल हम अष्टावक्र गीता के माध्यम से आपस में कुछ चर्चा, कुछ संवाद, कुछ स्वाध्याय इस कर रहे थे। उस क्रम को आगे लेते हुए हम आज फिर से इसी सत्संग में उपस्थित हैं। आज फादर्स डे भी है और फादर तो हमारे एक ही हैं, वो है परमपिता परमात्मा। भगवान ने खुद अपना परिचय हमें 9वें अध्याय गीता जी में दिया हुआ है। 16वां श्लोक है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कहते हैं कि मैं सारे जगत का पिता हूँ। पिताहमस्य लोको जगतो, सबका पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, धाता भी मैं हूँ, धारण करने वाला, पालन करने वाला, और पितामह भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ।
अर्जुन ने भी स्तुति करते हुए भगवान को कहा था, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। आप इस चराचर जगत के पिता हैं। फिर 13वें अध्याय में भगवान ने फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि जितनी भी योनियां हैं उनकी प्रकृति तो माता है और मैं सबका पिता हूं। तो उस परम पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार उनको अपने हृदय से आप फादर्स डे की मुबारक भी दे दें। और आज एक और भी घटना घटने वाली थी, मैं तो बहुत इंतजार में था, हुआ नहीं। कहते थे आज प्रलय भी आएगी, पता नहीं शायद आपने भी सुना होगा। वास्तव में हम जो इस स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो इस स्वाध्याय के माध्यम से हम प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को प्रलय से डर लगता हो तो वो थोड़ा सावधान हो जाए। प्रलय कई तरह की होती है। एक प्रलय होती है जो नॉर्मल वाली प्रलय है, जैसे कहते हैं कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युग हैं। 4,32,000 साल का एक कलयुग, इतने ही साल और मिला दो 8,64,000 का द्वापर, इतने ही और मिला दो 12,96,000 इतने साल का त्रेता युग, और 17,28,000 साल का सतयुग। कुल मिला के 43,20,000 इतने सालों का एक चतुर्युगी होती है, या दिव्य युग भी कहते हैं। अच्छा, इस चतुर्युगी को 1,000 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1,000 चतुर्युगी बीतती हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो एक दिन बीत जाता है, तब रात आ जाती है, वो रात को कहते हैं प्रलय। 43,20,000 ईयर्स के बाद एक बार ब्रह्मा जी की रात आती है तो उसको प्रलय बोलते हैं। और इतनी ही देर तक रात रहती है, उसके बाद फिर दिन निकलता है, उसको हम सर्ग कहते हैं। दोबारा से सृष्टि होती है तो सर्ग। ये तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात। अब ब्रह्मा जी की आयु 100 साल। जब वो 100 वर्ष पूरे होंगे तो ब्रह्मा जी भी अपने लोक सहित शांत हो जाएंगे। उस समय जो प्रलय होगी, जिसमें ब्रह्मा जी भी नहीं रहेंगे, उसके बाद नया ब्रह्मा आना है, तो उस समय उसको कहेंगे हम महाप्रलय। और जब दोबारा से नए ब्रह्मा के साथ सृष्टि होगी तो उसको बोलेंगे महासर्ग, महासृष्टि। एक तीसरी प्रलय होती है, वो होती है आत्यंतिक प्रलय। ये सर्ग महासर्ग चलते रहेंगे, प्रलय महाप्रलय चलती रहेंगी। लेकिन जब ज्ञान की सभी भूमिकाएं क्रॉस करने के बाद तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की भूमिकाएं आपको मालूम है, ज्ञान की भूमिकाएं एक क्रम होता है, जो क्रम हम कल लेके चले थे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये कल हमने डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आप किसी, जब मुमुक्षुता जागृत हुई तो आप किसी सदगुरु के पास समित पाणी होके गए। गुरु के बारे में लिखा गया कि वो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात उसको श्रुतियों का, वेदों का थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, श्रोत्रिय होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, अर्थात उसको प्रैक्टिकल भी करके देखा होना चाहिए, उसको तत्ववेत्ता होना चाहिए। तो ऐसे गुरु की शरण में समित पाणी होकर जाने का एक विधान होता है। समित पाणी का मतलब होता है कि आप हाथ में समिधा लेके जा रहे हैं, यज्ञ की समिधा जो यज्ञ में हवन में डाली जाती है। समित पाणी होके जाना भी एक सिंबॉलिक सा एक जेस्चर है। उसमें कहते हैं कि ये हमारे सारे जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, पाप पुण्य जो भी हैं, ये सब कुछ हमने गुरु के चरणों में समर्पित किए, और वो उससे अपनी यज्ञ की अग्नि में जला के भस्म कर दे। इस भाव से हम एक गुरु की शरण में जाते हैं।
वहां जाके फिर करते हैं श्रवण, उस श्रवण के ऊपर करते हैं मनन, मनन के ऊपर करते हैं निधिध्यासन, और फिर करते हैं तत्व पदार्थ संशोधन। ये कुछ 4 टेक्निकल शब्द हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक क्रम है। फिर इसमें ज्ञान की भूमिकाएं क्रॉस करनी पड़ती हैं। ज्ञान का मार्ग थोड़ा सा टेक्निकल है, सीक्वेंस में इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होते। पहले शुभेच्छा होती है, फिर सुविचारणा होती है, तनुमानसा होती है, असंशक्ति, इस तरह से करके हैं, सत्वापत्ति। 8 भूमिकाएं क्रॉस करके जब तत्व ज्ञान होता है, तो उस समय जो योगी की, जो ज्ञानी की स्थिति होती है, उस स्थिति को कहते हैं आत्यंतिक प्रलय हो गई। अब आत्यंतिक प्रलय का मतलब होगा कि उसके लिए, उस योगी के लिए, उस ज्ञानी के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। संसार है लेकिन नहीं है, दिखता है लेकिन नहीं दिखता, सुनाई देता है लेकिन नहीं सुनाई देता। बहुत विचित्र स्थिति होती है। अष्टावक्र गीता जी जैसा जो ग्रंथ है, ये प्रिसाइजली हमें उसी स्थिति तक ले जाने के लिए होता है। अच्छा, इनमें आप ये भी थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा कि ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। इनमें आपस में कोई कंपटीशन या कोई कंपैरिजन भी नहीं है। कोई कहे कि ज्ञान ज्यादा अच्छा है कि भक्ति ज्यादा अच्छी है, तो नहीं नहीं नहीं, दोनों ही चाहिए। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये 3 योग जो भगवान ने बताए हैं गीता जी में, ये तीनों योग हमारी साधना को पूरा करते हैं। तीनों उसके अंग हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी कहा करते थे कि एक ट्राइपॉड है, जैसे तिपाही होती है, उसके 3 पैर है, 2 पैर पे ट्राइपॉड खड़ा नहीं होगा, तीनों होंगे। हाँ, अपनी रुचि के अनुसार, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के, साधना के अनुसार आपको एक में रुचि थोड़ी ज्यादा होगी, एक में थोड़ी कम होगी, वो हो सकता है, लेकिन तीनों ही साथ साथ चलेंगे। टेक्निकली आप देखें तो हमें, हमारे पास शरीर और इंद्रियां हैं, शरीर और इंद्रियों को एक साथ लेते हैं। दूसरा हमारे पास मन है, तीसरा हमारे पास बुद्धि है। शरीर के लिए तो कर्मयोग है, शरीर के लिए कर्मयोग, मन के लिए भक्ति, और बुद्धि के लिए ज्ञान। तीनों ही चाहिए। इन तीनों को साथ लेके चलेंगे तो शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ फिर एक तत्व के समर्पित हो जाएगा, एक तत्व में मर्ज हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। तो उस साधना को पूरा करने के लिए, इस भगवत प्राप्ति की सिद्धि के लिए, ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। वैसे भी ज्ञान के 3 आवरण कहे जाते हैं ना, मल, विक्षेप और आवरण। तो मल तो कर्म योग से जाएगा, विक्षेप भक्ति से जाएगा, और आवरण भंग हमेशा ज्ञान से होगा। नहीं ज्ञान नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इसमें कहा गया कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्मसात करती है। तो ये ज्ञान की अग्नि जलाने की जरूरत है। उसके लिए अष्टावक्र गीता जी, इसमें आपको ज्ञान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के भी देख लीजिए तो आपको केवल वही एकदम तत्व की सीधी सीधी सच्ची बातें, 2+2=4, बस। ये इन्होंने इधर उधर कुछ समन्वय बिठाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बाकी तो आप करो, ठीक है, मना किसी के लिए नहीं किया, किसी का कोई कंपैरिजन या क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं है, बस केवल ज्ञान की चर्चा है। जब आपको अंतिम आवरण भंग करने की जरूरत है, तो फिर ऐसे ग्रंथ की जरूरत है। तो इस
ग्रंथ की यात्रा पे, स्वाध्याय यात्रा पे निकलते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे तो उस आत्यंतिक प्रलय की तरफ पहुंचेंगे जिस प्रलय का हमें इंतजार है। बस केवल एक वासुदेव सर्वम हो जाए गीता जी की भाषा में, या अपनी भाषा में कहें तो वहां दूसरा कोई रहे ही ना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मेरे अपने सिवा कुछ भी ना हो, ऐसी जगह पे आप जब इसके अष्टावक्र गीता जी के अंतिम श्लोकों को पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है उस समय। जैसे अभी पहले श्लोक में तो जनक जी ने एक प्रश्न पूछा है, जिज्ञासा रखी है, और बहुत सुंदर जिज्ञासा है, वो हम सबकी जिज्ञासा भी है। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम। तीन प्रश्न रखे हैं। ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा। लेकिन अंत में कहेंगे कि कौन सी मुक्ति, मैं कैसे कहूं कि मैं मुक्त हो गया। मैं कैसे कहूं मैं मुक्त हो गया, क्योंकि मैं तो कभी बंधा हुआ ही नहीं था। मुझे तो पता चल गया मैं तो बंधा हुआ ही नहीं था। और मैं किसका धन्यवाद करूं, अब क्यों करूं? यहाँ कोई गुरु और शिष्य का संबंध भी नहीं रहा। कौन गुरु और कौन शिष्य। फिर कहेंगे कि अच्छा मुझे क्या भाव उठ रहे हैं मेरे मन में, सोचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अब मेरे अंदर से कुछ उठ भी नहीं रहा, मेरे अंदर से कोई भाव ही नहीं उठ रहा। तो ये जो है ना, ये वाली स्थिति, ये है आत्यंतिक प्रलय। बहुत ही विचित्र, बहुत ही बस अनुभव गम्य चीज है ये, वर्णन करने वाली चीज तो नहीं है। कोई वर्णन, कोई ज्ञानी अपने तत्व का वर्णन तो कर भी नहीं पाया। तो जनक जी के प्रश्न के जवाब में, तीन प्रश्नों के जवाब में अष्टावक्र जी क्या कहते हैं? अष्टावक्र उवाच, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत् त्यज, क्षमार्जव दयातोषम सत्यम पीयूषवत् भज। कहते हैं कि देखो, मुक्तिम इच्छसि चेत तात, चेत का मतलब होता है कि अगर, हे तात, बहुत सुंदर है। जनक जी तो कह रहे हैं हे प्रभु, छोटे बालक को कह रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि जिस सीट पे बैठे हैं तो उस सीट की मर्यादा को देखते हुए कह रहे हैं हे तात। बहुत प्यारा शब्द है तात, इज्जत वाला भी शब्द है, प्यार वाला भी शब्द है। प्यार और इज्जत दोनों मिले हो तो उसको कहते हैं तात। हे तात, मुक्तिम इच्छसि चेत, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग कर दो। विषयों को विष के समान छोड़ दो। विषय क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांच ज्ञानेंद्रियों के जो पांच विषय हैं, ये ज्ञानेंद्रियों के जो इनपुट्स हैं। कान के लिए शब्द, स्किन के लिए स्पर्श, आंख के लिए रूप, जिह्वा के लिए रस और नासिका के लिए गंध, स्मेल। तो ये जो पांच चीजें कहते हैं, इनको विष की तरह से छोड़ दो अगर मुक्ति चाहते हो। बहुत विचित्र सी बात है कि इन पांचों इंद्रियों के पांच विषयों को छोड़ा जा सकता ही नहीं। तो फिर कैसे कहते हैं कि छोड़ दो? इसका मतलब यह है कि इनके प्रति अपनी व्याकुलता को छोड़ दो, अपनी आसक्ति को छोड़ दो, कि मुझे ऐसा रूप दिखे दिखे दिखे, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना ही चाहिए। मुझे ऐसी आवाज सुनाई देनी चाहिए, ऐसी नहीं सुनाई देनी चाहिए। जब हमें, आप ये देख लीजिए कि शब्द के प्रति, रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति, स्पर्श के प्रति राग और द्वेष हो जाते हैं,
कि कोई चीज अच्छी लगती है, उसके विपरीत बुरी लगती है, तो वो बंधन का कारण हो जाती है। राग और द्वेष, अटैचमेंट, तो वहां आसक्ति हो जाती है। राग होता है तो आसक्ति हो जाती है, द्वेष होता है तो घृणा हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई ये सब, या क्रोध भी आ जाता है, तो कहते हैं कि भाई ये सब तुम अटैचमेंट इनके साथ छोड़ दो। आंख को दिखाई दे रहा है तो उससे उपराम रहो, दिखाई दे रहा है, दिखाई देता रहेगा, लेकिन ये अच्छा या बुरा की मोहर उसके ऊपर नहीं लगानी, क्योंकि ये जितने भी विषय हैं विष के समान है, बल्कि कई कई जगह तो विष से भी ज्यादा खतरनाक है। विषयों का नाम भी इसीलिए पढ़ा गया, विष के साथ इनका नाम पढ़ा गया, डाला गया। जब कोई विषय के लिए हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो हमें लगता है कि ये चीज मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जब तक नहीं मिलती तब तक क्या होता है, तब तक दुख होता है, तब तक कष्ट होता है। और जब कोई चीज मिल जाती है, वो चीज मिल जाती है, तो मन में लगता है कि अब ये चली ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ये कम ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो फिर क्या हुआ, दुख। तो मिलने से पहले दुख, मिलने के बाद दुख। और जब वो चली गई, क्योंकि जो भी चीज आई है वो जाएगी जरूर, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज परमानेंटली आ जाएगी। जब जाएगी तो उसके बाद क्या हुआ, फिर दुख, वियोग का दुख। तो विषयों में केवल दुख ही दुख है, और विषयों को भोगने से इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। आपने नोट किया होगा कि टाइम के साथ साथ सभी सेंस ऑर्गन्स वीक होते चले जाते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि ये इसलिए वीक होते हैं क्योंकि उनसे आप विषयों का भोग करते रहते हैं। भोग करते करते विषय जो है वो विष की तरह से धीरे 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 इनको कमजोर करते चले जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि तुम विषयों को विष की तरह से त्याग दो, अर्थात विषयों की आसक्ति ऐसे त्याग दो जैसे विष को त्याग देते हैं। अच्छा, आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपकी कोई फेवरेट डिश रखी हो खाने में, जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो देख के मुंह में लार आती है, मन करता है कि अभी खा ले। लेकिन अगर कोई आपको ये बता दे कि इसके अंदर विष मिला हुआ है, इसके अंदर जहर मिला हुआ है, तो चाहे जितना भी सुंदर वो डिश हो, आपको उसको खाने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल यही विषयों के साथ होता है। हमें शास्त्र हमें बताते हैं कि इनके अंदर विष मिला हुआ है, रादर ये विष ही है, ये विष स्वरूप ही है, फिर भी हमें इनके खाने का मन करता है। एक एक विषय, एक एक इंद्रिय का विषय, एक एक जानवर को बंधन में डालने वाला होता है। मैंने एक बार बताया था कि जैसे हिरन होता है, हिरन शब्द के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो भील लोग होते हैं, जो जो शिकारी लोग होते हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, या एक पुंगी सी होती है वो बजाते हैं। उस म्यूजिक को सुन के हिरन एकदम स्तब्ध होकर खड़ा रह जाता है और जाके पीछे से पकड़ लेते हैं। तो एक विषय इसको बंधन में डाल देता है, हिरन को। उसी तरह से जो भंवरा, जो पतंगा होता है, पतंगा वो ज्योति की तरफ, दीपक की तरफ आकर्षित होता है, रूप की तरफ आकर्षित होता है। उस रूप की तरफ आकर्षित होकर उसमें जल जाता है। उसी तरह से हाथी होता है, उसको पकड़ने के लिए एक हथिनी का छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा हाथी का बच्चा या एक हथिनी, उसको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हैं जिसके नीचे गड्ढा होता है बहुत ज्यादा। एक मरा हुआ हाथी का बच्चा लेते हैं, उसकी खाल में भूसा भर के उसको एक गड्ढे के ऊपर बहुत सारे पुआल बिछा के, लकड़ियां पतली पतली बिछा के उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं। उसके वेट से तो लकड़ियां नहीं गिरती, लेकिन जब हाथी उसको छूने के लिए आता है, टच करने के लिए, तो वह हाथी नीचे गड्ढे में गिर जाता है।
उसी तरह से मछली होती है, मछली अपनी जिह्वा के कारण फंस जाती है, अपने स्वाद के कारण फंस जाती है कि जब कांटा डाला जाता है, कांटे के साथ एक केंचुआ सा कीड़ा सा लटका देते हैं, तो उसको खाने के लिए मछली आती है, जैसे ही बाइट करती है तो कांटा उसके मुख में फंस जाता है और वो मछली पकड़ी जाती है। एक एक विषय एक एक को बांध लेता है, और जो मनुष्य पांचों विषयों में लगा हुआ है वो कैसे नहीं बंधेगा। हम तो पांचों विषयों की तरफ इतने ही आकर्षित हैं। तो इसलिए कहा गया कि साहब इनसे आप बच के ही रहो। विषयान विषवत त्यज। अच्छा, अब ये बात है कि आपने इनकी आसक्ति तो छोड़ दी। ये कुछ ऐसे ही हुआ जैसे आपने अपने खेत को जुताई कर दी, अच्छे से हल चला दिया, उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल दिए और बिल्कुल मिट्टी को सॉफ्ट समतल बढ़िया बना दिया, क्यारियां भी बना दी। लेकिन अगर उसमें बीज ना डाला जाए, तो बीज ना डाला जाए तो खरपतवार निकल आती है, बेकार की घास फूस, फालतू की चीजें निकल आती हैं। अगर हमने संसार से अटैचमेंट तो कम कर ली, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव क्वालिटीज अपने अंदर नहीं डाली, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं डाले, तो फिर अपने आप नेगेटिव थॉट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत साइकोलॉजी का भी सिद्धांत है, साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा कि क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, ये पांच चीजें कही गई। इनको पीयूषवत भज, इनको अमृत की तरह से इनका सेवन करो। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको तो विष के समान छोड़ो। और क्षमा, सरलता, आर्जव का मतलब होता है सरलता, दया, तोष का मतलब होता है संतोष, और सत्य, सत्य का मतलब सत्य। तो इन पांच तत्वों को आप, पांच गुणों को अपने अंदर उतारो, इनका सेवन करो। कैसे सेवन करो? जैसे ये अमृत है, ये अमृत आपको अमर करेंगे, आपको मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाएंगे। ये पांच क्वालिटीज क्या क्या हैं आप सब जानते हैं। एक तो है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है कि अगर बिना किसी कारण के किसी ने हमारे प्रति कोई अपराध किया हो, तो आप में उसको दंड देने की क्षमता भी हो, ताकत भी हो, उस सामर्थ्य के होते हुए भी आप उसको माफ कर दें, ये होता है क्षमा। और न केवल माफ कर दें, बल्कि आगे इसको भगवान इसका बदला देंगे, ये भाव भी मन में ना उठे। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने तो माफ कर दिया, कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहे हैं ना, भगवान इसका फल देंगे, तो वो भाव भी मन में नहीं रहा। तो जब ये ऐसा भाव भी नहीं रहा और आपने उसको बिना किसी शर्त के मना कर दिया, क्षमा कर दिया, तो क्षमा को कहते हैं क्षमा। ये असली क्षमा है। तो इसलिए कहा गया कि क्षमा, अगर कोई बेचारा बिना दांत का, बिना फैंक्स का, बिना विष का सीधा सा सांप हो और वो किसी को ना काटे, छेड़ने पर भी ना काटे, तो उसको क्षमा नहीं कहेंगे, उसको कमजोरी कहेंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। दंतहीन हो, विषहीन हो, सरल हो, ऐसे सर्प की क्षमा भी क्या क्षमा। तो इसलिए कहा गया कि क्षमा तब शोभती है, तब अच्छी लगती है, जब आपके अंदर उसको दंड देने की शक्ति होने के बावजूद भी आप उसे क्षमा कर दें। वो क्षमा ना किसी भय से हो, ना किसी स्वार्थ के कारण हो, और ना किसी मोह और ममता के कारण हो। कई बार हम क्षमा इसलिए भी कर देते हैं कि हमें बहुत ज्यादा किसी के प्रति ममता होती है। आप किसी चीज के लिए दूसरे को दंड दे देते हैं, लेकिन अपना बेटा होता है तो उसको क्षमा कर देते हैं। वहां ये मोह के कारण हुई या ममता के कारण क्षमा हुई। कई बार भय के कारण क्षमा कर देते हैं, कई बार स्वार्थ के कारण कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बिना किसी शर्त के, तो उसको कहते हैं क्षमा।
एक है आर्जव। आर्जव का मतलब है सरलता, सरलता। ऋजुता, ऋजुता भी सरलता का ही शब्द है। आप जैसे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा दुनिया के आगे पेश हो जाए, उसको कहते हैं सरलता। आपके मन में जो बात है वही आपकी जुबान पे आ जाए, उसको कहते हैं सरलता। और जो आप कहते हैं वही करते भी हैं, उसका नाम है सरलता। आप कुछ हैं लेकिन दिखाई देना कुछ चाहते हैं, दंभ है उसका नाम। जिसमें दंभ लेश मात्र भी ना हो, उसको कहेंगे सरलता। दंभ का मतलब ढोंग, हिपोक्रेसी। ढोंग बिल्कुल भी ना हो कि हम ऐसे नहीं है लेकिन दिखाई देना चाहते हैं। किसी के सामने बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, मन ही मन कुछ और सोच रहे हैं। अगर कोई आ गया तो उसका शब्दों से तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मन से सोच रहे हैं कि कहाँ से आ गया तो परेशान करेगा। तो कहने का मतलब है कथनी और करनी। तो कथनी और करनी समान होनी चाहिए, सरलता की सबसे बड़ी पहचान है। और इसी सरलता के कारण समता आएगी, व्यवहार में भी समता आ जाएगी, समदर्शिता आ जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि ये सरलता बहुत बड़ा गुण है जो जो भगवान को प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो भगवान को बस सरलता प्रिय है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा मुझे कपट नहीं अच्छा लगता, छल भी नहीं अच्छा लगता, दोष नहीं अच्छे लगते, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन बिल्कुल निर्मल है, सरल है, वो मुझे। और भगवान के लिए कहा गया, भगवान कैसे? भगवान है सुठी सरल स्वभाव, बिल्कुल ठोस सरल स्वभाव के भगवान होते हैं। तो इसलिए भगवान को सरल साधक बहुत पसंद है। तो कहते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुराई छोड़े, सरलता से भगवान का भजन करें। उस भजन के करने से भगवान कृपा करते हैं। भगवान की कृपा का ये सूत्र है। भगवान की कृपा कैसे मिले, ये प्रश्न बहुत आता है। कहते हैं भगवान कृपा का अनुभव, भगवान की कृपा का अनुभव कैसे हो? तो ऐसे ही हो सकता है कि साहब भगवान के आगे सरल बने रहो, सरल। तो भगवान की प्राप्ति भी बहुत सुगम है, भगवान की प्राप्ति भी बहुत सरल है, क्योंकि सरल व्यक्ति को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। और धन्ना जाट की कहानी आपने सुनी होगी, कर्मा बाई की कहानी आपने सुनी होगी। ये सब स्टोरीज क्यों हैं? इनका मतलब है कि भगवान सरलता के साथ मिल जाते हैं। अगर कर्मा बाई को उसके पिताजी ये कह के गए कि छोटी सी बच्ची थी कर्मा बाई, उनके पिताजी कह के कहीं गांव गए कि देखो बेटा, मेरे पीछे तुम मेरे ठाकुर जी की सेवा कर देना, और सेवा कैसे करनी है उसका विधि बता दी कि पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, धूप दीप जला देना और ऐसे फूल चढ़ा देना। उसके बाद भगवान के आगे कुछ बना के भोग रख देना, और भगवान का भोग लग जाए तो फिर तुम भी प्रसाद पा लेना। बहुत सिंपल सी बात है। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं करूंगी। तो उसने सब कुछ किया, भगवान के आगे बना के खिचड़ी रखी, खिचड़ी बनानी आती थी बच्चे को, तो उसने खिचड़ी बनाई और ऊपर उसके उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के खिचड़ी बना के भगवान के आगे रख दी, और कहा कि ठाकुर जी भोग लगा लो। थोड़ी देर भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उठ के थोड़ा चली गई, फिर इधर उधर काम करती रही। काम करते करते वापिस आके मंदिर की सीढ़ी चढ़ के झांक के देखती तो खिचड़ी तो वहीं की वहीं पड़ी थी। फिर दोबारा देखती, उसको लगता था कि भगवान सचमुच में खिचड़ी खाते ही होंगे, पिताजी ने कहा है कि भोग लगाना है तो लगाना है। बार बार आके बोलती कि अरे जल्दी करना, भोग भोग क्यों नहीं लगा रहे? मोहन कहती थी उनको, मोहन भोग क्यों नहीं लगा रहे हो, जल्दी से खाओ ना, जल्दी करो, तुम खाओगे तो फिर मैं भी खाऊंगी, ऐसे लाटसा बन के मत बैठो, जल्दी जल्दी खा जाओ। बार बार कह के जाती, फिर वो याद आया कि वो पिताजी ना पर्दा लगाते थे, तो पर्दा लगा के खड़ी हुई। फिर उसके बाद कहा, फिर जब नहीं लगा तो उसने कहा अच्छा अच्छा, तुम्हें खिचड़ी पसंद नहीं आ रही, कोई बात नहीं।
कल को मैं तुम्हें रबड़ी का भोग लगाऊंगी, आज तो खिचड़ी खा लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतनी सरलता से कह रही है उनसे, इतनी प्यार से, जैसे ना मान मुनव्वल कर रही, उनसे मना रही है भगवान को, ठाकुर जी को, मोहन को, कि भोग तो लगा लो, खा तो लो। तो जब भगवान ने भोग नहीं लगाया, नहीं लगाया तो क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया, बोली कि ठीक है, तू नहीं खाता तो मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगी। जब ऐसी धमकी भगवान सुनते हैं तो भगवान फिर पिघल जाते हैं, तो भगवान उसके आगे पिघल गए, उसके साथ बैठ के भोग लगाया भगवान। तो भगवान केवल सरलता से मिलते हैं। तो ये सरलता वाला जो दिव्य गुण है, तो उन्होंने कहा कि क्षमा आर्जव, इस आर्जव को अमृत के समान सेवन करो। दया, जीवों पे दया, दया का मतलब दया भूतेश्वर लोलुप्तम, ये दिव्य गुण है। आपको याद होगा कि 16वें अध्याय में पहले 3 श्लोकों में 20 दैवी गुण कहे गए, उनमें से एक दया भी होता है। दया का मतलब होता है कि आपने कभी किसी को कष्ट में देखा, किसी तकलीफ में देखा, उसकी तकलीफ दूर हो जाए, ये भाव आपके मन में उठा, उस भाव को कहते हैं दया। आपको दया आ गई कि किसी तरह से भी इसका कष्ट दूर हो जाए, दूसरे के कष्ट में पिघल गए, उसका नाम है दया। उसी से पैदा होती है करुणा, कोमलता आ जाती है, आपके स्वभाव में कोमलता आ जाती है, करुणा आ जाती है, प्रेम प्रकट होता है। तो यहाँ कहा गया दया, और चौथा गुण कहा गया तो संतोष। क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूष वर्धज। तोष का मतलब संतोष। आपको प्रारब्धवश जितना कुछ सांसारिक मिल गया, जितना मिला वो काफी है, ये भाव जब मन में रहे तो उसका नाम है संतोष। और इसका उल्टा होता है लोभ। जितना मिल गया और मिले, और मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए था। लोभ से बढ़ती है बेचैनी, और संतोष से बढ़ती है शांति। संतोष से मिलती है शांति। तो पर्सनैलिटी में एक पॉइज आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है संतोष होने से। अच्छा, कुछ पाश्चात्य संस्कृति के लोग कहते हैं कि अगर आपको अपनी स्थिति से संतोष हो गया तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। हो सकता है वो अपने हिसाब से ठीक कहते हो, लेकिन वो सब पीछा करते 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 आज युगों युगों तक भी कोई भी एक व्यक्ति संतुष्ट तो दिखाई नहीं दिया, या प्रसन्न तो दिखाई नहीं दिया, शांत तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो संतोषी लोग थे, प्रसन्न जरूर दिखाई देते हैं। अच्छा, ये ठीक है कि गलत है, इसका फैसला तो खुद ही करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि 3 चीजों में संतोष करो, 3 चीजों में मत करो। त्रिषु संतोषम कर्तव्यम, स्वदारे भोजने धने। अपनी पत्नी में, भोजन में, धन में संतोष रखना चाहिए। और त्रिषु चैव न कर्तव्यम, स्वाध्याय जप दान योग। स्वाध्याय में संतोष नहीं करना, जप में संतोष नहीं करना, और दान में संतोष नहीं करना। लेकिन एक सांसारिक वस्तुएं जो आपको प्रारब्धवश जितनी मिल गई हैं, वो प्रारब्ध से जो मिलना है वो जरूर मिलेगा, और जितना मिल गया वो काफी है। ये भाव मन में रहा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। खूब सारी गाय हो गई, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, रत्न हो गए, हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक संतोष धन नहीं आया तब तक सारे धन धूल जैसे है, मिट्टी है। और भक्त के लक्षण संतुष्ट है सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, संतुष्ट, संतुष्ट होता है। अच्छा, एक मैं कहानी आपको सुनाया करता हूँ कई बार, छोटी सी कथा है। कहते हैं कि एक बार एक किसी व्यक्ति ने अपना एक फार्म हाउस था उसके पास,
उसके बाद उसने बोर्ड लगाया, उस पर लिखा कि ये मैं फार्म हाउस किसी सज्जन व्यक्ति को उपहार में देना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे उसी व्यक्ति को दूंगा जो अपने जीवन में बहुत शांत और संतुष्ट हो, शांत और संतोषी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को मैं ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। अपने नीचे फोन नंबर दे दिया। तो बहुत से लोग आए, उन्होंने उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की कि देखो हमारे पास सब कुछ है, हम इतने संतुष्ट हैं, अपने प्रसन्न हैं, अपने जीवन से सुखी हैं, सब कुछ बताया, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अगर कोई संतुष्ट था तो उसको फार्म हाउस क्या करना था। जिसके पास संतोष है तो उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। जाही ना चाहिए कबहू कछु, तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। और जिसको चाहिए तो वो फिर संतोषी कैसा। जैसे किसी सेठ ने अपने एक मुनीम को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी। उसने कहा कि मुनीम जी, आप शहर में जाके किसी जरूरतमंद महात्मा को ये मेरी तरफ से दान दे दो। तो मुनीम जी सुबह से लेकर शाम तक घूम फिर के वापस आ गए। बोले कि मुझे तो ऐसा कोई जरूरतमंद महात्मा दिखाई नहीं दिया। जो जरूरतमंद था वो महात्मा नहीं था, और जो महात्मा था उसको कोई जरूरत ही नहीं थी। महात्मा की पहचान ही यही है कि ये चाहिए वाला भाव तो हमें होता ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि ये संतोष जो है ये भी एक अमृत जैसा गुण है। इसको आप अमृत की तरह से सेवन करो। मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत त्यज। हे तात, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ो। क्षमा आर्जव दयातोष सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा, सरलता, दया और संतोष। और पांचवा गुण है सत्य। सत्य का मतलब है कि जो आपने जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा का वैसा बिना किसी चेंज के आगे प्रस्तुत कर दिया, अच्छे शब्दों में, मधुर शब्दों में, उसको कहेंगे सत्य। अपनी तरफ से आपने कुछ काटा नहीं, अपनी तरफ से आपने कुछ ऐड नहीं किया, एज इट इज वैसा का वैसा कह दिया, लेकिन मधुर शब्दों में कह दिया। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। लेकिन कहते सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्य मत बोलो, कड़वा सच मत बोलो। कहते उससे अच्छा चुप रह जाओ। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य यानी कड़वा सच भी मत बोलो। एक कहावत है ना, कहते हैं कि देखो सच को तो तमीज ही नहीं है बात करने की। सत्य ऐसा होता है कि उसको बात करने की तमीज नहीं, कितना कड़वा बोलता है। झूठ को तो देखो कितना मीठा बोलता है। तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं नहीं, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, प्रिय बोलने के चक्कर में आप झूठ भी मत बोलो। प्रिय लगने वाला झूठ मत बोलो। अनृतम का मतलब झूठ, असत्य। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः सत्य। ये हमारा सत्य सनातन धर्म है। एशो धर्म सनातन, ये हमारा सनातन धर्म है। तो इस प्रकार से उन्होंने सत्य के बारे में कहा कि तुम सत्य का सेवन करो। सत्य वास्तव में देखा जाए तो बिल्कुल उसके ऊपर किसी आवरण की या दुराव छिपाव की जरूरत ही नहीं होती। बहुत पहले की बात है, कहते हैं कि दो, एक सत्य और असत्य, सच और झूठ, ये दो मित्र हुआ करते थे आपस में। और एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में नदी देखी, स्नान करने के लिए चले गए। जब नदी में उतर गए तो झूठ जो था वो पहले नहा के बाहर आया, उसने सत्य के कपड़े पहन लिए
और चला गया। अच्छा, जब सत्य बाहर निकला तो उसे अपने कपड़े दिखाई नहीं दिए, झूठ के कपड़े थे, वो उसको पहनना नहीं चाहता था। तो तब से आज तक सत्य निरावरण निर्वस्त्र घूम रहा है। सत्य बिल्कुल निरावरण होता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। और जो झूठ होता है वो क्योंकि सत्य के कपड़े पहन के घूम रहा है तो उसे लोग सत्य समझने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको सत्य समझ के जिसका सेवन कर रहे हैं तो वो वास्तव में सत्य है कि नहीं है, इसको अपने विवेक की तराजू में तोल के देखते रहना चाहिए। तो अगर ये सत्य है तो फिर इसका सेवन करना है। तो ये 5 चीजों को छोड़ना, 5 चीजों का सेवन करना। यहाँ इस श्लोक में एक बहुत सुंदर बात मैंने फिर कही आपको, पहले 2 श्लोकों में खास तौर से गुरु और शिष्य के एक संबंध को बहुत सुंदर तरीके से पेश किया। गुरु कोई आयु से वृद्ध नहीं होता, ज्ञान से वृद्ध होता है। कोई भी जो साधक होता है वो ज्ञान वृद्ध होता है तो वृद्ध होता है, आयु से वृद्ध तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए 12 वर्ष के अष्टावक्र महर्षि, उनको जनक जी चरणों में बैठ के प्रश्न कर रहे हैं। जनक जी भी कोई कम नहीं थे, बहुत बड़े तत्वान्वेषी, बहुत बड़े तत्वज्ञ महापुरुष थे, ज्ञानी महापुरुष थे। जैसे ज्ञान की अंतिम भूमिका में कुछ थोड़ा सा आवरण रह जाता है, बस उसको हटाने के प्रयास कर रहे थे। उनको विदेह कहा जाता था। विदेह का मतलब देह से दूर, देह से ऊपर थे, देह के गुणों से ऊपर थे। शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उनको वो अपना नहीं मानते थे। इतनी बड़ी भोग नगरी में रहते भी वो योग को संभाले रहते थे। रामचरितमानस में जनक जी के बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हृदय के अंदर भोग में रहते हुए भी योग के अंदर भोग को दबा के रखा हुआ था, छिपा के रखा हुआ था, योग को छिपा के रखा हुआ। तो ऐसे बड़े योगी थे वो, उनके चरणों में बैठे और उनसे कहते हैं प्रभु एतत् ब्रूहि मम प्रभो, हे प्रभु मुझे इसका जवाब दे। और गुरु क्या कह रहे हैं, हे तात अगर तुम मुक्ति चाहते हो, हे तात। तात बड़ों को कहते हैं, तो वो अपनी आयु के हिसाब से मर्यादा का पालन करते हुए प्रेम से उनको तात कह रहे हैं। वो अपनी मर्यादा का पालन करते हुए उनको गुरु माना है तो उनको प्रभु कह रहे हैं। ये होता है गुरु शिष्य का संबंध। वैसे तो गुरु शिष्य के संबंध कलयुग में तो बहुत मजेदार होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु और शिष्य अपनी झोपड़ी में, गुरुजी ने एक कुटिया बनाई हुई थी, उसके अंदर रहते थे। शिष्य थोड़ा आजकल के जमाने का शिष्य था और गुरुजी सरल स्वभाव के गुरुजी थे। गुरुजी अपनी चारपाई पे लेटे हुए थे। उन्होंने, बेटा जरा एक कुटिया का दरवाजा बंद कर दो, ठंडी हवा आ रही है। ठंड का मौसम रहा होगा, शाम का टाइम था। तो कहा बेटा जरा दरवाजा बंद कर दो कुटिया का, सर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो बोला कि गुरुजी आपने तो हमें कल कुछ और पढ़ाया था। आपने कहा था मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइरो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। कि ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले ये जो विषयों इंद्रियों के संयोग हैं, ये तो आगम अपाई है, आने जाने वाले हैं, इनको तो सहन करना चाहिए। तो गुरु जी इसको सहन करो, आपने हमें ऐसे ही सिखाया था। तो नहीं उठा वो, गुरु जी ने उठ के खुद ही दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में गुरुजी को याद आया, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी ठंडी हवा चल रही, लगता है कि बारिश ना आ रही हो। गाय जो थी वो खुले में बांधी हुई है, उसको जरा उसको खोल के ना अंदर बांध दो। तो अब गुरुजी से वो शिष्य दोबारा बोला कि महाराज, हे गुरुदेव आप सर्व समर्थ हैं, किसी को बंधन से मुक्त करना तो आप ही का काम है। मैं कैसे खोल सकता हूँ किसी को, किसी के बंधन को मैं कैसे खोलूं, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ। आप तो समर्थ गुरु हैं, आप खोल सकते हैं।
अब वो अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा है जो गुरुजी ने सिखाया हुआ है। फिर अल्टीमेटली गुरुजी ने कहा अच्छा देखो तो सही बारिश आ रही है क्या, ये बारिश शुरू तो नहीं हो गई। तो इतने में एक बिल्ली अंदर आ रही थी कि वो बोला कि गुरुजी बिल्ली अभी आई है बाहर से, आपके पास जाके बैठी है, जरा इसे छू के देख लो, अगर गीली होगी तो बारिश हो रही होगी, अगर सूखी होगी तो नहीं हो रही होगी। तो ये आजकल के गुरु शिष्य का संबंध तो ऐसा है कि गुरु जी ने पढ़ाया, वो अपना जो शिष्य जो है उसको उस ज्ञान को इस तरह से प्रयोग कर रहा है। लेकिन वहां जो गुरु शिष्य का संबंध है वो विलक्षण संबंध, वो बहुत सुंदर संबंध है। मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत त्यज, क्षमा अर्जव दयातोष सत्यम पीयूषवत भज। एक श्लोक आज पढ़ेंगे, फिर इसको आगे आगे इसको चलेंगे फिर अगली बार। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। तो तीसरा श्लोक है, न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर द्यौर्नवा भवान, एशाम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। तुम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी आत्मा हो। सीधा सीधा ये बताते हैं कि तुम क्या नहीं हो क्या हो। आगे के श्लोकों में भी ऐसे ही कहेंगे कि तुम ये नहीं हो ये हो, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, तुम पंचभूत नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम धर्म आदि विषय में, तुम धर्म अधर्म नहीं हो, तुम सुख दुख नहीं हो। आगे श्लोकों में यही सारी बातें इसी शैली से सब बताएंगे। आगे के श्लोक एक साथ बहुत सारे एक साथ भी लिए जा सकेंगे क्योंकि सब में एक ही जैसी बात है, लेकिन अभी तक ये जो था ये प्रस्तावना थी। लेकिन आगे जो जिस शैली में बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल शैली एकदम सीधा सीधा टारगेट पे अटैक करने वाली है, एकदम टारगेट पे अटैक करती है। अगर आपकी जैसे बैकग्राउंड तैयार है हम सबकी अगर, तो सीधा सीधा वहीं चोट करेगी जहां करनी चाहिए। न पृथ्वी, तुम पृथ्वी नहीं हो, न जलम, न अग्नि, न वायु, न देव, देव का मतलब आकाश, न वह भवान है, भवान मतलब आप, तुम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं हो। ऐसा ऐशाम इन सबके साक्षिणम, साक्षी, साक्षी मतलब सबके दृष्टा, सबके देखने वाले, सबसे अलग। जो दृष्टा होता है दृश्य से अलग है तभी तो देख पाता है। आत्मानम विद्धि मुक्तये, अपने आप को सबका साक्षी जानो। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, मुक्ति के लिए अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो इन सबको सबका साक्षी जानो। शरीर है, मन है, बुद्धि है, संबंधी है, परिवार है, धन संपत्ति है, ये सारी चीजें हमारे किसी काम नहीं आती। हमें केवल काम आता है तो ये तत्व का जो ये साधना है, ये जो ज्ञान है ये काम आता है, हमारा भजन काम आता है, हमारा सत्संग काम आता है बस। जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के तीन दोस्त थे, तीन मित्र थे। एक तो उसके साथ हरदम रहता था, हमेशा उसको खूब खिलाता पिलाता था, उसकी खूब सेवा भी करता था और वो उसको बहुत अच्छा भी लगता था, हमेशा साथ रहता था। दूसरा था जो कभी कभी मिलता था, और तीसरा था जो बार बार उसको आके याद तो दिलाता था कि मैं भी हूँ, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। एक बार क्या हुआ कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई कोर्ट में केस हो गया, तो गवाही देने के लिए कुछ कंपनी के लिए साथ में एक किसी को ले जाना था। उसने पहले दोस्त को कहा कि भी तुम चलो साथ में, तो उसने कहा कि भी मैं तो साथ नहीं जा सकता, तो मना कर दिया कि मैं साथ नहीं जाऊंगा। दूसरे से कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो हम साथ चलेंगे लेकिन तुम्हें कोर्ट के दरवाजे तक छोड़ के आ जाएंगे, उसके आगे हम नहीं जा सकते। इतने ही में तीसरा दोस्त आ गया, बोला कि क्या प्रॉब्लम है, मैं चलता हूँ साथ, मैं चलूंगा, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा।
तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं जिसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था वही दोस्त मेरा सबसे सच्चा दोस्त था। हम सबके भी यही तीन मित्र होते हैं। एक तो शरीर होता है जो हमारे साथ रहता है हमेशा, हम उसकी सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते, ध्यान रखते। लेकिन जब ऊपर के कोर्ट से बुलावा आता है तो हमें हमारे साथ शरीर तो मना कर देता है। शरीर कहता है कि मैं तो साथ जा ही नहीं सकता। दूसरा जो मित्र है वो हमारे संबंधी है, हमारा धन संपत्ति है, हमारी योग्यता है, हमारा बल है, हमारा सामर्थ्य है। तो ये सारे कहते हैं कि साहब हम तुम्हें दरवाजे तक छोड़ के आ जाएंगे, शमशान तक पहुंचा के आ जाएंगे, सारे संबंधी, सारे दोस्त, बंधु बांधव जो भी हैं। इसके आगे तो हम भी नहीं जा सकते। लेकिन हमारा जो भजन है, हमारा जो सत्संग है, हमारे जो सुविचार हैं, सदविचार हैं, स्वाध्याय है, हमने जो ये कमाई की है ना, ये हमारी असली दोस्त है। ये हमारे साथ जाएगी, हमारे बदले गवाही भी देगी, हमारी पैरवी भी करेगी, हमारे लिए वकालत भी करेगी। तो इसको नहीं भूलना चाहिए, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने सत्संग, स्वाध्याय, सदविचार, इनका संग करना चाहिए। आप देखिए, आपको जिस तरह के गुणों की आवश्यकता हो, आप उसी तरह के व्यक्ति का संग करो। अगर आपको वैराग्य की जरूरत है तो किसी वैरागी संत का संग करो। अगर आपको प्रेम डेवलप करना है, रसिकों का संग करो। रसिकों के संग से भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्ति चाहिए तो भक्त का संग करो, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी का संग करो, और संसार चाहिए तो विषयों का संग करो। अगर जन्म मरण चाहिए, दुख चाहिए, संताप चाहिए, कष्ट चाहिए, तो संसारी जीवों का और विषयों का संग करो। तो कहने का अर्थ है कि ये संग जो है ना, ये तीसरा जो हमारा सत्संग है, तीसरा मित्र जो है, ये हमेशा हमारे साथ जाने वाला है। सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, केवल यही साथ जाने वाला है। बाकी सब के बारे में तो बिल्कुल एक विधान बना हुआ है कि ये सब या तो यहीं छोड़ के जाओ या किसी को दे के जाओ। ले जाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ। जितना भी कुछ आपने अचीव किया है दुनिया में, या तो किसी को दे के जाओ या तो छोड़ के जाओ, साथ नहीं ले जा सकते। तो बस यही ध्यान रखना है। इसी बात के साथ आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। यहाँ बैठने से पहले मन में तो बहुत सारे भाव ऐसे आ रहे थे कि अगर हम एक सैटरडे संडे में 10 श्लोक लें तो ऐसे 20 वीकेंड्स में हमारा ये पूरा हो जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस तरह का संकल्प भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे भाव चलेगा, जैसे जैसे इसका स्पीड चलेगी, वो अपने आप ही हमें उस तरफ ले चलेगी। तो भगवान के ऊपर ये सब कुछ छोड़ देते हैं और उसके बाद आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। फिर अगली बार के सैटरडे सत्संग में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर, ताह की पावहि कोई, संतन सन जस किछ सुने वो, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।